हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। तो ये वीडियो जो है वो आपकी रीजनिंग का पार्ट सेकंड है। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट वन में अंग्रेजी वर्णमाला के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो पार्ट सेकंड जो है इसका नाम है सादृश्यता। ठीक है, तो सादृश्यता यानी उस एक जैसे दिखने वाले शब्द, तो बस वही आपको यहाँ पर ढूंढने हैं। तो पहला जो प्रश्न देख रहे हैं बच्चों, इसमें आपको कहा है गाय का दूध से वही संबंध है जो वृक्ष का होना चाहिए। किससे? तो गाय, देखो गाय से हमें क्या मिल रहा है? फल मिल रहा है, यानी फल के रूप में हमें दूध मिल रहा है। वैसे ही वृक्ष के रूप में हमें, वृक्ष से हमें क्या मिलेगा? फल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। और आपको ये आंसर पता था या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लास्ट में आप जरूर बताइएगा। देखो जितने क्वेश्चन होंगे आप टोटल करके बताइएगा आपका स्कोर कितना बन रहा है। नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं, इसमें आपसे कहा है खरगोश जैसे बिल से संबंधित है। ठीक है, खरगोश किसमें रहता है? बिल में रहता है। उसी प्रकार उसी रूप में पागल किससे संबंधित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। जेल खाना, कोठरी, सी है बैरक और डी आपका पागल खाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पागल खाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका तीसरा, जिस प्रकार जर्नलिस्ट का संबंध होता है समाचारों से, उसी प्रकार फिलाटेलिस्ट का संबंध किससे होता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो पहले ऑप्शन बता देता हूँ आपको। ए है ट्रेन, बी है आपका मेडिसिन, सी है आपका पोस्टल स्टाम्प, डी है आपका एनिमल हस्बेंड्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा नंबर सी। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो प्रश्न बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उस पर लेकर के चलता हूँ आपको। और जितने क्वेश्चन देखेंगे आप सभी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ आपने ये तीन प्रश्न देखने थे, सॉरी, जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। एक और आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, इसको भी आप फटाफट देख लीजिए। बीमारी जैसे पैथोलॉजी से संबंधित है, वैसे ही ग्रह किससे संबंधित हैं? ऑप्शन दिए हैं आपको, सूर्य, सैटेलाइट, ज्योतिष या फिर खगोल विज्ञान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा नंबर डी, खगोल विज्ञान। क्लियर है? चलते हैं आपको लेकर के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको देखो अनुपात के रूप में दे रखा है, जैसे कीड़े का संबंध रोग से है वैसे ही युद्ध का संबंध किससे होगा? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, सेना, पराजय, शस्त्रागार या फिर विनाश। तो देखो कीड़े से रोग होता है तो ऐसे युद्ध से क्या होगा? विनाश हो जाएगा। तो नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ऐसे ही विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, फैराडे, रेडियन, एम्पियर या फिर वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर सी, एम्पियर। लेकर चलते हैं आपको फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर बोला है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं एडजस्ट। यहाँ पे बोला है जैसे ई आर आई डी संबंधित है डी आई आर ई से, उसी प्रकार आर आई पी ई किससे संबंधित होगा? तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों की तुलना करेंगे तो क्या देखेंगे कि उल्टा करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चार पांच ऑप्शन दे रखे हैं। पहले आपने खुद से वीडियो रोक करके सॉल्व करना है, अगर नहीं सॉल्व होगा फिर आपने आंसर देखना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर लास्ट में डी है तो सबसे पहले डी, फिर उसके बाद आई है, आई लिखा, फिर आर है, फिर E। इस तरह से अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये आपका ये वर्ड बन जाएगा। ऐसे ही आप आर आई पी ई को आप उल्टा करेंगे तो ये बनेगा ई पी आई आर। देख लो ई पी आई आर कहाँ पे है? ई पी आई आर। तो ई पी आई आर नंबर ए पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एम, ऑप्शन दे रखा है आपको यहाँ पे, एम पी का एन क्यू से वही संबंध है जो बी ई का किससे है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एम पी का एन क्यू से संबंध है, ऑप्शन आपके सी एफ, डी जी, सी जी, डी एफ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो आंसर सही लगता है वो आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसको अगर हम देखें तो ये किस रूप में आपको दिया हुआ है उसको हम देखेंगे। तो बोला है जैसे एम पी का संबंध एन क्यू से। देखो एम के बाद क्या आता है बच्चों? एन। ठीक है, एम के बाद हमने एन लिखा, और ऐसे पी के बाद क्या आता है? क्यू। ऐसे ही बी के बाद क्या आएगा? सी, और ई के बाद क्या आएगा? एफ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी एफ। तो सी एफ नंबर ए पर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, ए जी उसी प्रकार संबंधित है आई ओ से जिस प्रकार ई के संबंधित है किससे? ऑप्शन आपको दे रखे एम एस, एल आर, पी वी, एस वाई। वीडियो रोक करके सॉल्व करिएगा। तो इसके अगर हम बात करें तो देखो ए बी सी डी लिख लेते हैं अब हम। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर जे के एल एम एन, फिर ओ। ठीक है, तो देखो आप ए से आई तक जाओ, कितने अक्षर लग रहे हैं? देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात, आठवें नंबर पर ही आ रहा है। ऐसे ही जी से जाओ, जी से देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यानी आठ अंक के बाद, आठ अक्षर के बाद जो अक्षर आएगा वो आपका ई के बाद होगा, और ऐसे ही के के बाद जो आठवां अक्षर होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। तो ई के बाद आप आठवां अक्षर काउंट कर लो। देखो ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, एम आ जाएगा आपका पहला अक्षर। तो एम आपका देखो सिर्फ
पहले वाले ऑप्शन में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और उसके बाद चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसे बोला है 4 का संबंध 10 से है, वैसे ही 8 का संबंध किससे है? तो बहुत सिंपल है। 4 में देखो 6 जोड़ा कितना हो जाएगा? 10। ऐसे ही 8 में आप 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी से, 8 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 14। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर डी। आंसर आपको पता था या नहीं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला है 5 का संबंध 12 से है, ऐसे ही 8 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन आपको दे रखे हैं 10, 13, 17, 15। तो सिंपल सा देखो, 5 में आप कितना जोड़ रहे हैं? 5 में आपने जोड़ा कितना? 7। 12 हो जाएगा। ऐसे ही 8 में आप जब 7 जोड़ो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना? 15। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर डी हो जाएगा 15 करेक्ट आंसर। तीसरा आप देख रहे हैं 23 का संबंध 13 से है, वैसे 54 का संबंध किससे होगा वो आपने बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें उससे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, 40, 41, 44 या फिर 39। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए अगर आपको पता है तो बात करें इसके आंसर की, तो देखो 23 और 13 का संबंध अगर हम देखें तो नंबर ये जो तीसरा है बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 23 में से अगर आप -10 कर दें तो कितना आ जाएगा? 13। ऐसे ही 54 में से -10 करें कितना आ जाएगा बच्चों? आंसर 44। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 44, नंबर सी। चौथा नंबर है आप देखो 17, 24। अब यहाँ पे देखो पहले आपके पास डबल अनुपात था, ठीक है, समानुपात था। तो यहाँ पे अब आपके पास समानुपात नहीं है, यानी आपको अब इसको कुछ अलग ही तरीके से सॉल्व करना है। तो पहले आपने इसका संबंध इससे दिखाना है और इसका संबंध आपको इससे दिखाना है। ये क्वेश्चन आप इस टाइप से सॉल्व करिएगा जब भी आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, देखो 17 नम होता है 153, ऐसे ही 24 नम आपने करना है। तो देखो 24 गुणा 9 करा लो कितना हो जाएगा? ऑप्शन आपको देखा है 213, 216, 144 और 198। और यहाँ पे करेंगे आप 4 नम कितना हो जाएगा? 36। 36 का 6 लगा 3, 9 दूनी 18, 18 19 20 21, 216। तो 216 कौन से नंबर पे है? बी नंबर पे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क की, कि आपने खुद से करना है। क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखा है देखो ए सी ई। ए आपका पहले नंबर पे आता है अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें, सी आपका तीसरे पे आता है, ई पांचवें पे आता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको देखा है 4 से 7, 6 4 2, 6 8 1, 2 4 6। तो ऐसे ही डी एफ जी आपका क्या हो जाएगा? डी आता है आपका देखो चौथे नंबर पर, एफ 5 पर और जी 6 नंबर पर। तो 4 5 6 कहाँ पर है आपका? सॉरी 4 5 6 नहीं, डी आपका चौथे पर, फिर उसके बाद डी, ई एफ ये 6 नंबर पर आएगा, एफ एफ फिर जी आपका आ जाएगा 7 में, यानी 4 6 7। ठीक है, 4 से 7 कहाँ पर आपका? नंबर ए पर। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन। और हमारी तरफ से बाकी ये जो तीसरा है वो आपका होमवर्क है। देखो रैट आपको दे रखा है 912 और यू ए एम बताना है आपने। तो अगर हम रैट को देखें तो आर जो आता है बच्चों वो अंग्रेजी वर्णमाला में बात करें, आप देखो एबीसीडी लिख करके उसकी नंबरिंग कर सकते हैं। ऑप्शन आपको देखें 431, 143, 512, 314। और अगर हम इसके आंसर की बात करें तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा देखो सिंपल सा है, बहुत ज्यादा इसमें आपको दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सा आर देखो जो आता है वो आपका 18 नंबर पे आता है। ठीक है, ए आपका पहले नंबर पर आता है और टी आपका आता है 20 नंबर पर। ठीक है, तो इसमें क्या कर रखा है देखो, रेड को दे रखा है 912। तो आप 8 और 1 को जोड़ेंगे बन जाएगा 9। ए का एक ही रहेगा और 2 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2 + 0 करोगे आएगा 2। तो देखो 912 बन गया। ऐसे ही यू ए एम को देखना है। तो यू की बात करें तो बच्चों यू अंग्रेजी वर्णमाला में आता है 21 नंबर पर, ए 1 नंबर पर और एम आता है आपका 13 नंबर पर। सिंपल 2 और 1 को जोड़ो कितना आ जाएगा? 3। फिर आ जाएगा 1 और 1 और 3 को जोड़ो बन जाएगा 4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा? 314, नंबर डी। ठीक है, आई होप कि ये सारे रीजनिंग वाले क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, सादृश्यता वाले। अब जो लास्ट वाला तीसरा नंबर देख रहे हैं ये आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो बच्चा सही आंसर सबसे पहले देगा उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी रीजनिंग से रिलेटेड उस पार्ट में हम उसका नाम बताएंगे। तो स्टार का नंबर दे रखा है आपको यहाँ पे कुछ, ऐसे ही मार्स का आपको कुछ नंबर दे रखा है। तो पार्क का नंबर आपने बताना है, यानी पार्क की क्या नंबरिंग होगी। ऑप्शन दे रखे हैं आपको नीचे, आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर बताता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।